नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज और मैं आर.के. जायसवाल। आइए खबरों पर नजर डालते हैं। देश और हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, मोदी और खट्टर सरकारें 10 महीने से आंदोलनरत शांति प्रिय गांधीवादी धरती पुत्र किसानों को जानबूझकर भड़काने, भिड़वाने और लड़वाने की साजिश कर रही है। मैं फिर दोहराता हूं, मोदी और खट्टर सरकारें पिछले 10 महीनों से लगातार जानबूझकर गांधीवादी तरीके से शांति प्रिय आंदोलन कर रहे किसान भाइयों को भड़काने, भिड़वाने और लड़वाने की साजिश कर रही है। और ये साजिश केवल किसानों तक सीमित नहीं, ये जवान और किसान को भी लड़वाने और भिड़वाने की साजिश है, क्योंकि वो जवान को किसान का बेटा है। ये जवान बनाम किसान की लड़ाई करवाने की साजिश है। करनाल में इस समय जब हम इस पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे हैं, तो हजारों की संख्या में धरती पुत्र किसान, न्याय मांगते शांति प्रिय किसान और हजारों जवान आमने सामने हैं। वाटर कैनन चल रही है, पानी की बौछारें किसानों पर की जा रही हैं। मोदी जी, खट्टर साहब, जब आप दोहा जाकर तालिबान से बात कर सकते हैं, तो देश के धरती पुत्र अन्नदाता किसान से क्यों नहीं, जो इस देश का पेट पालता है और प्रधानमंत्री के घर से 10 महीने से 20 किलोमीटर दूर बैठा है, दिल्ली की सीमा पर, जिसे आप दिल्ली आने की इजाजत नहीं देते। क्या देश के प्रधानमंत्री के पास कोई जवाब है? ये कैसा सत्ता का अहंकार है कि देश के प्रधानमंत्री देश के धरती पुत्र पेट पालने वाले किसान से बात नहीं करना चाहते। मोदी जी, सत्ता का अहंकार प्रजातंत्र से बड़ा नहीं है। सत्ता की ताकत असल में लोगों की ताकत है। दुनिया के इतिहास का सबसे लंबा, सबसे संगठित, सबसे अनुशासित और सबसे गांधीवादी आंदोलन हिंदुस्तान के किसानों का आंदोलन है, जो 10 महीने से दिल्ली की चौखट पर न्याय मांगने के लिए बैठे। किसान की मांग साधारण है। किसान अपनी अगली फसल और अपनी नस्ल बचाना चाहता है। मोदी जी की जिद भी साधारण है। वो क्या है? वो पूरे देश की खेती को अपने फाइनेंसर पूंजीपतियों की ड्योढ़ी पर बेचना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस देश की खेती को अपने फाइनेंसर पूंजीपतियों की तिजोरी भरने के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। ये लड़ाई असल में किसान की है ही नहीं। ये लड़ाई तो किसान देश की लड़ रहा है, ताकि एक बार फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह देश के अन्नदाता को गुलाम बनाकर मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी के लोग इस देश को गुलाम ना बना दें। उनके संघर्ष और संयम को हम नतमस्तक हैं। और वो क्या रहा? सबसे पहले पूरे देश ने देखा, खट्टर और मोदी सरकारों के इशारे पर एक आईएएस अधिकारी, एक एसडीएम पुलिस को किसानों का सर तोड़ने और सर फोड़ने का करनाल हरियाणा में आदेश देता है। उसके बाद पुलिस किसानों के सरों पर लाठियां मारती है, जलियांवाले बाग के डायर की याद दिलवाती है। किसान के खून से करनाल की सड़कें लहूलुहान बना दी जाती हैं, पर किसान फिर भी संयम रखता है। किसान उसके बाद मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत बुलाता है और इस देश का किसान इकट्ठा होकर
मोदी, योगी और खट्टर सरकारों को कहता है कि इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। सुशील काजल किसान जो लाठियों के बाद हार्ट अटैक से मर गया, उसके परिवार को नौकरी दीजिए, मुआवजा दीजिए और कत्ल का मुकदमा, इरादा कत्ल का मुकदमा दर्ज करें। किसान बाकायदा 3 दिन का समय मोदी खट्टर सरकारों को देता है। और आज एक किसान महापंचायत करनाल हरियाणा में बुलाता है। सुबह से हजारों किसान इकट्ठे हैं, गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। किसी को उन्होंने कुछ कहा नहीं, सिर्फ सरकार से गुहार लगाई कि हमारी मांगे सुनिए और बात करिए। और जब संयुक्त किसान मोर्चा के नेता मिनी सचिवालय करनाल में बात करने जाते हैं तो खट्टर सरकार मांगे मानने की बजाय वहां से बाहर आते किसान नेताओं को गिरफ्तार कर लेती है। क्या ये सरकार का रवैया आपको तरीका हो सकता है कि पहले वार्तालाप के लिए बुलाओ और फिर गिरफ्तार कर दो और बाद में घबराकर उनको छोड़ दिया जाता है? और अब हजारों किसानों, अन्नदाताओं, धरती पुत्रों का हजूम करनाल के मिनी सचिवालय की ओर शांति प्रिय तरीके से शहर से चला जाता। एक दुकानदार ने दुकान बंद नहीं की, एक रेडी वाले हमारे भाई ने अपनी रेडी हटाई नहीं, एक व्यक्ति को यातायात में व्यवधान डाला नहीं। शांति प्रिय गांधीवादी तरीके से किसान सचिवालय पर पहुंच गए और वहां एक बार फिर मिट्टी के बड़े बड़े ट्रक खड़े करवाकर, रास्ते में अवरोधन डलवाकर खट्टर और मोदी सरकारें पैरामिलिट्री की 10-10 कंपनियां लगाकर एक बार फिर किसानों का रास्ता रोके खड़ी है। और अब जब किसान सचिवालय पहुंच गया तो आप उस पर वाटर कैनन चलवाते हैं। इन सब के बावजूद भी मैं किसान भाइयों को, हमारे धरती पुत्र भाइयों को, इस देश के अन्नदाता को उसके आगे नतमस्तक हूं कि उन्होंने फिर भी हाथ नहीं उठाया। सारी वाटर कैनन छाती पर सही और सचिवालय के लॉन के अंदर, उसके प्रांगण के अंदर शांति प्रिय गांधीवादी तरीके से वहां बैठे हैं। कहां है सरकार? कहां है दुष्यंत चौटाला और मनोहर लाल खट्टर साहब? कहां है भारतीय जनता पार्टी की मोदी और खट्टर सरकारें? कहां गुम है शासन और प्रशासन? एक एसडीएम बड़ा हो गया और इस देश के 62 करोड़ अन्नदाता छोटे हो गए। मोदी जी ये वही एसडीएम हैं जिनके बारे में आपने 3 काले कानूनों में लिखा है कि ये किसान का न्याय करेंगे। जो एसडीएम किसान का सर तुड़वाएंगे, जो एसडीएम किसान का सर तुड़वाएंगे, वो किसान से न्याय करेंगे। और एक अधिकारी जो वीडियो के ऊपर किसानों का सर तुड़वाता पकड़ा गया, वो किसके इशारे से कर रहा था? ये सारे हालात बयां करते हैं कि ये इशारा सीधे सीधे मोदी और खट्टर सरकारों का था, किसी आईएएस अधिकारी का नहीं। और इसीलिए एक अधिकारी को बचाने के लिए कहीं वो ढोल की पोल ना खोल दे, इसीलिए ये सारी हठधर्मिता चल रही है। साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से हमारी मांग है, खट्टर साहब, मोदी जी, अगर हरियाणा की भाजपा सरकार किसानों से वार्तालाप नहीं कर सकती, अगर किसानों से न्याय नहीं कर सकती, तो फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर को इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्हें गद्दी पर बने रहने का, उन्हें और दुष्यंत चौटाला को एक क्षण का भी अधिकार नहीं। और इसके साथ साथ हमारी मांग है कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी सब कार्य बंद कर देश के किसानों को वार्तालाप के लिए बुलाएं, खुद बात करें जो 10 महीने से उन्होंने अपने अहंकार और अधर्मिता के चलते नहीं किया। किसानों से बात करें और तीनों काले कानून आज रात ही खत्म करने की घोषणा करें और देश को और प्रदेश को, हरियाणा प्रदेश को जानबूझकर
षड्यंत्रकारी तरीके से एक गृह युद्ध में धकेलने से बाज आए, ये हमारी मांग